आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारी विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं अनुराधा जी से, जो कि साइंटिस्ट है। तो आइए ले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका यहाँ तक का सफ़र रहा है। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर आपके यहाँ तक के सफ़र की बात की जाए तो किस तरह से रहा, क्योंकि हर एक सफ़र के पीछे जो स्ट्रगल रहती है उसके बारे में जानना चाहेंगे। कितनी मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचने में लगी? थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी कि मैं बात कर सकूं इस चीज़ पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दैट आई एम वर्किंग एज ए साइंटिस्ट इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राइट नाउ। और जैसा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे। तो 2 सब्जेक्ट्स जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो एक सॉलिड वेस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ हैज़र्ड्स। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलरली जो हमारा सॉलिड वेस्ट, तो आपको भी पता है नेशनल लेवल पे किस तरह से इसको टेकअप किया जा रहा है इस वक्त, बिकॉज ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेन जो रीज़न है बिहाइंड कि क्यों ये इतना पीछे रह गए इनका वेस्ट मैनेजमेंट का इशू, दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेकेंड इज़ विलिंगनेस टू डू। क्योंकि आपने स्ट्रगल की बात की, तो नेचुरली हर चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इफ़ यू वांट द रिज़ल्ट्स। स्वच्छ भारत मिशन जैसे स्टार्ट किया गया, जैसे आपने बात की अभी तक के सफ़र की, तो इट वॉज़ ए वेरी आई विल से जैसे एक एक्साइटिंग जर्नी रहा मेरे लिए। समटाइम्स सॉरी, आई विल जस्ट आस्क योर नेम अगेन। पूजा ठाकुर। हाँ पूजा जी, जस्ट आई विल लाइक टू टेल यू, जो हमारी बाकी भी वीमेन हैं, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑल दिस माई पीरियड, जिस दौरान मैं यहाँ पे काम करती रही हूँ, बड़े सारे ऐसे लेडीज़ के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। उनको अपने जैसे अंदर की हमें ताकत नहीं पता होती, कभी टैलेंट, वी डोंट नो अवर हिडन टैलेंट्स। तो समटाइम्स वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस एंड कंडीशंस दैट वी गेट एनलाइटेंड एंड मोटिवेटेड, येस आई कैन आल्सो डू इट। तो सेम ही शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो मैम, किस तरह से आपने खुद को पहचाना? जिस तरह से जब तक एक औरत खुद को नहीं पहचानती तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो आपने कैसे पहचाना कि आपको इसी फील्ड में आगे जाना, और आपने किस तरह से पहचान को आगे बरकरार रखा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूजा, क्योंकि मैं जैसे हिडन टैलेंट की बात कर रही हूँ। समटाइम्स हम लोग क्या होता है कि दूर से किसी चीज़ को देख के घबरा भी जाते हैं, और एकदम से आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है, यू जस्ट गेट स्केयर्ड कि अरे इसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ पूरे कंट्री में, तो व्हाट कैन आई डू? सो दीज क्वेश्चंस हॉन्ट यू, व्हाट कैन आई अलोन डू इन माई स्टेट व्हेन होल ऑफ द कंट्री स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट, कि नेशनल लेवल पे एक इशू बना हुआ है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। What I tried to identify that what are the main reasons, what are the gaps, or what can I do as a scientist. First of all, मैंने जानने की कोशिश की भाई प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ से है। फर्स्ट रीज़न मुझे समझ में आया, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड, नो डाउट लैक ऑफ विलिंगनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट एट द वेरियस लेवल्स, वो रहता है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस वॉज वन ऑफ द मेजर हर्डल्स. And when I tried to get ki, okay, let me see at my level, this was the turning point in my life, because I just start thinking at my level individually that I should at least contribute something. My job should not be just writing letters to others to tell their job that it is the responsibility of municipalities, no doubt too. I thought thinking about I should also contribute something. I am also a waste generator. My office is also a waste generator. Let me start from my office. तो कहीं ना कहीं जब तक हम काम में इंटरेस्ट ना दें ना अपने, तब तक हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे. Yes, not only interest पूजा, it is passion. जी. और particularly ये जो dry subjects होते हैं, इनमें passion के बिना आप काम नहीं कर सकते. तो sometimes I get advice from many quarters कि मैम बस आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट, बट इट इज़ पैशन दैट कीप्स यू गोइंग ऑन एंड ऑन. जी. इसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ पूजा आपको बताना चाहूँगी कि पैशन जो है आपको डिस्कवरी की तरफ भी ले जाता है. कुछ ऐसी चीज़ें आप खोज निकालते हैं जो आपको पता नहीं थी. जैसे बचपन से मैंने या आपने स्कूल में या कहीं पे भी सीखा नहीं होगा कि खाद बना सकते हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट से. आई लर्न दिस थिंग व्हेन आई जस्ट केम टू नो दैट कि हमारे टोटल वेस्ट में से मोर देन 50% वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं, और उसका खाद बनता है, और वो खाद इतना बढ़िया होता है कि उसको हम गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं.
Got it. When this point came into my mind, I was shocked कि अरे अभी तक मुझे ये चीज़ पता क्यों नहीं थी. अगर अब पता चली है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. That day I promised myself कि सबसे पहले मैं खुद खाद बनाऊंगी, दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद सीखना चाहिए. From that day I just started myself in my office with the cooperation and with full moral support of my higher authorities. I was able to start making compost from the garden waste and canteen waste in my office, and I was very happy. Then I took first compost made by myself in my hand, that really I have made this compost. Then I started promoting this thing because path was clear बिफोर मी कि अरे भाई करना तो ये था, और हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि शायद कोई वाइट एलिफेंट फैक्ट्री लगानी है, 1 करोड़ पता नहीं कितने रुपीज़, इट्स अ करोर्स प्रोजेक्ट्स एंड पता नहीं कैसे होगा. या इट वॉज अ सिंपल मैथमेटिक्स एक्चुअली. व्हेन मोर देन 50% वेस्ट कैन बी मैनेज्ड एट सोर्स, देन व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. उसके बाद आपका 20 to 30% वेस्ट तो रिसाइकलेबल था जो कबाड़ी वाला ले जाएगा. दैट मीन्स यू हैव टू हैंडल ओनली 10 to 15% वेस्ट. तो किस तरह से आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं इस चीज़ को लेकर? पीसीबी एज ए पीसीबी एम्प्लॉई, पीसीबी की तरफ से हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर चुके हैं. उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में अलग अलग तरह का अवेयरनेस रहता है. जैसे कभी हम लोग रैलीज़ भी निकालते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प से. हम लोग जैसे अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, हमने सब स्टूडेंट्स के साथ मिलके बहुत ही यूनिक मैनर में सेलिब्रेट किए. जैसे आई विल लाइक टू टेल यू थ्रू योर मीडियम दैट ऑन अर्थ डे हम लोग ने क्या किया था, स्टूडेंट्स की हेल्प से जो हमारे बड़े बड़े की प्लेयर्स, ब्रांड ऑनर्स हैं, जिनके स्नैक्स आपने भी देखा होगा, जो कुरकुरे एंड ऑल दैट चिप्स वगैरह जो अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उनके हमने सैशे कलेक्ट कराए स्टूडेंट्स की हेल्प से. एंड वी सेंड बैक those empty pouches to the brand owners who are sitting in their offices at Bombay or Calcutta, that this is a waste generated by you and you are responsible to handle this waste. So it was a unique way of celebration. And there is another type of awareness that is जैसे अभी composting का मैंने बात किया. So there are so many places, like अगर आप gardens की तरफ चले जाएं, so much of ग्रीन वेस्ट, इसको हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, गार्डन वेस्ट. वहाँ पे हम लाइव डेमोस देते हैं कि किस तरह से आप खाद बना सकते हैं. बहुत सारे पार्क्स हैं, जैसे राजेंद्र पार्क है कैनाल रोड पे, छन्नी में एक एवरग्रीन पार्क है. एंड इन एवरग्रीन पार्क छन्नी द पीपल वर सो मच मोटिवेटेड कि वो खुद से देयर इज़ ए एक्स डायरेक्टर ULB सौजन्य शर्मा जी, जो कि उनकी वो मुझे जानते थे, तो ही जस्ट कॉल्ड अपॉन मी, आई वांट टू सीक योर हेल्प, टेक्निकल गाइडेंस. तो उसमें हमने उनको जब ये लाइव डेमो दिया किस तरह से खाद बनाना है, they were able to produce approximately 1 ton of compost. They were so happy कि हम पूरा कंपोस्ट अपना बना के अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई. आप जिस तरह से रैलीज आपने बोला कि स्टूडेंट्स द्वारा निकाली जाती है, तो लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर. एग्जैक्टली पूछा है, बिकॉज इट इज ए स्लो और बाकी है. या इट इज़ ए स्लो प्रोसेस. वी कांट, आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि आप किसी दिन कहोगे कि बस अब आज के बाद अवेयरनेस नहीं चाहिए. जैसे आपको एक अपडेशन चाहिए होता है, अपडेट रिफ्रेशनिंग आप उसको बोल लो. इवन मैं अपने लिए भी बोलूँगी, आई कांट से राइट नाउ आई एम परफेक्ट. मे बी देर आर सो मैनी थिंग्स आई नीड टू लर्न. आई कांट से कि मुझे अब कभी कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. आई नीड टू नो. जैसे अभी ये मैंने आपको एक पार्ट बताया कंपोस्टिंग का, देर आर सो मैनी थिंग्स जो इसके साथ लिंक्ड हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ. क्योंकि ये आपका मीडिया के थ्रू मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी, लेडीज़ के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, दैट वीमेन कैन डू सो मैनी थिंग्स एट होम्स. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक यहाँ पे मीरा साहब में. लेडीज़ केम टू मी, उन्होंने कहीं मुझे सुना था मेरा लेक्चर, तो दे गॉट सो मच मोटिवेटेड कि मैम हमारे वहाँ पे इतना ज़्यादा केटल डंग हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे शायद गुज्जर फैमिलीज़ काफ़ी थी, दैट इट इज़ कॉजिंग मीनाइज. तो बहुत उसका ओडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. Now what they are doing, they have produced so much of manure and they are now moving towards organic cultivation. Okay. So just see that कि हम लोग कितनी दूर जा सकते हैं. Only ladies are doing this and they were saying मैम हम आपको organic milk produce करके बताएंगे, because वो organic fodder जब हम cattle को feed करेंगे, the milk that we will get that will be organic. And second thing that I got done with the help of ladies only,
वीमेन घर में बैठे बैठे अपने काम, घर का काम करते हुए भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं पुअर लेडीज़ के लिए बोलूँगी, जो हमारे मंदिर में फ्लावर्स चढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान रहता था एक के बाद एक कि अब इस चीज़ को पकड़ना है। यस, क्योंकि जब मैंने मैन्योर बना लिया उसके बाद मैं पीछे लगी एक एक करके कि अच्छा फ्लावर्स का क्या है। आई kept on motivating the priest कि आप इसको खाद बनाइए, बट आई कुड नॉट गेट सक्सेस। देयर आर सो मैनी रीजंस, बिकॉज टेम्पल्स में वो सब मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा कुछ तो करना है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। दैन आई जस्ट व्हेन वाइल गोइंग थ्रू वेरियस आर्टिकल्स इन द वेबसाइट, आई गॉट टू नो जैसे लखनऊ में कुछ टेम्पल्स हैं, वहाँ पे लेडीज़ जो हैं फ्लावर से इंसेंस स्टिक बना रही हैं, अगरबत्ती। दैन दैट आइडिया जस्ट अगेन थ्रिल्ड मी। और जब मेरे दिमाग में कोई आइडिया घुस जाता है, दैन आई गेट बिहाइंड दैट कि इसको प्रैक्टिकली मैंने करना है। एंड आई गॉट द हेल्प ऑफ द श्राइन बोर्ड इन दैट। अब श्राइन बोर्ड में 2 ट्रेनिंग्स जो हैं फिर करवाई मैंने डिप्टी CEO कंसर्न की हेल्प से। Now the ladies are expert in making incense sticks from flower waste, and I think very soon it will start over there. और हमारे जम्मू में भी कोल कंडोली जो टेम्पल है, वहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उम्मीद के अंडर लेडीज़ का। दे आर आल्सो नाउ ट्रेंड और एंड दे आर मेकिंग इंसेंस स्टिक्स। दैट मीन्स घर बैठे बैठे आप अपना आमदनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो कई काम आपने किए और काफ़ी अवेयरनेस भी लोगों में फैलाई है। अगर बीइंग ए साइंटिस्ट आपकी बात की जाए तो और कौन कौन सी इनोवेशन आपने की है? I will not say innovation, but I will say कि ideas are there। सब कुछ जैसे आप बात करेंगे कि जम्मू के बाहर स्टेट्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे पीछे रह जाता है। उसमें जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम की मैंने बात की, लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड सेकंड इशू इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन भी है अमंग यूथ। अभी रिसेंटली अभी जैसे आप बात कर रहे हो, बिकॉज आई डेली कीप ऑन थिंकिंग व्हाट न्यू कैन बी डन। अभी प्लास्टिक जैसे एक मीनेस है, तो PCB ने क्या ट्राई किया कि एक हमने किसी टाइल मेकर को यहाँ से पकड़ा, बिकॉज हमारे स्टेट के बाहर काफ़ी जगह पे ये इनोवेशन हो चुका है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दैट प्लास्टिक टाइल्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लास्टिक फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिर आई जस्ट मोटिवेटेड वन ऑफ द यूनिट होल्डर टाइल मेकर हु वाज नोइंग दिस दैट यू कैन मेक ए प्लास्टिक टाइल। आई हैव स्टिल विद मी इन माई ऑफिस दैट ही वॉज एबल टू मेक दैट प्लास्टिक टाइल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो आई मीन टू से देयर आर सोल्यूशंस। अब कभी ये लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? इनको एक तो अवेयरनेस नहीं था, दूसरा लैक ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी चीज़ों को नो डाउट कंट्री में अवेयरनेस क्या शायद जम्मू में या JNK में मैं कहूँगी थोड़ा सा कमी है, दैट कि जब भी हम स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ा हो कोई ऐसा इनोवेटिव या स्किल्ड जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका वेस्ट मैनेज हो रहा है और आप रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो इट इज़ सब्सिडाइज्ड, आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। बट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे नीड टू बी मेड अवेयर, और उनको थोड़ा सा फैसिलिटेशन चाहिए इसमें कि उनको अगर हम कम्प्लेक्स करके प्रोसेस बता दें कि बस आप करो, देखा जाएगा कैसे, तो दैट इज़ वाई द थिंग्स डोंट गेट इन प्रैक्टिकल फॉर्म। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप किस तरह से उनको अवेयर करना चाहेंगे, किस तरह से वेस्टेज को यूज़ में लाया जाए? पूजा, जैसे मैंने बड़ी सारी 2-3 चीज़ें डिस्कस कर ली। एटलीस्ट मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, पर्टिकुलरली जिन लोगों के घरों में गार्डन है, दे आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव एनफ दिस ग्रीन गोल्ड और उनके पास स्पेस भी है। आप लोग सिर्फ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने गार्डन में, चाहे वो छोटा सा गार्डन है, अगर आप एक पिट डिग कर लेते हैं 1 फीट डीप, ठीक है, 1 फीट ही उसका आप उसको चौड़ाई भी रख लीजिए, उसमें आपके गार्डन में जितना भी वेस्ट हो जाता है, ड्राई लीव्स, वेट, ये ग्रास ट्रिमिंग्स हो गए, वट एवर, जस्ट कीप इन माइंड कि 2 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, उसको डालिए। आपके किचन में फिर जितना भी वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट हो जाता है उसको भी उसमें डालिए। इफ़ यू फाइंड अगर आपको कहीं पे डंग मिल जाता है थोड़ा सा, वो डाल दीजिए, कवर कर दीजिए उसको सॉइल के साथ। जस्ट फॉरगेट दैन, कोई आपने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, जैसे आप बिन में डालते हैं खुद, तो पिट में डाल दिया, बस इतना सा किया, जस्ट फॉरगेट। ये मैं सबसे सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ। जस्ट कीप ऑन डूइंग। एक खड्डा भर जाता है, दूसरा कर लीजिए,
ओल्ड, दिस इज़ ओल्ड ट्रेडिशनल मैथड। तभी मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ इनोवेट नहीं किया है। जो चीज़ें गुम हो गई थी उनको, यस, तो उनको थोड़ा सा, जैसे हम बच्चे बड़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम अच्छा ऐसे होता था पुराने ज़माने में भी ऐसे, दैट उसको मैंने ढूंढ के लाया फिर से कि ऐसे ही करना था। एक्चुअली आप खुद सोचिए कि पहले कुछ पुराने टाइम में हम चले जाएं, आज से 15-20 साल पहले पॉल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक नहीं था, प्लास्टिक बहुत कम था। और हाँ, एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, क्योंकि विमेन की बात हो रही है, तो घर में लेडी जो चाहेगी वही आता है। मैं ये चीज़ सबसे बोलती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट उनका स्पीच हुआ हमारे 15 अगस्त को, उन्होंने जो चीज़ कही, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग माई सेल्फ सिंस 5 years। मेरी गाड़ी में 2 थैले पड़े रहते हैं। आई नेवर टेक एनी पॉली बैग। और इवन जो अगर आप जब शॉप पे जाएंगे या रेडी वाले के पास खड़े होंगे सब्ज़ी लेने, दे आल्सो फील हैप्पी कि उनका लिफाफा बच गया। जैसे कि मैम अगर सब लोग थैला लेके आए एंड फील प्राउड इन दैट। और नो डाउट मुझे इवन अपने घर में ये चेंज लाने में समय लगा, बट आई ब्रॉड, दैट मीन्स इट इज़ ओनली द लेडी, खुद से, एंड इट इज़ ओनली द लेडी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और वो समाज में बहुत चेंज ला सकती है। लेडी अपने हस्बैंड को बोले नहीं भैया इसी में लाना है सामान थैला में, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई होल फैमिली सपोर्ट्स मी नाउ। एंड एवरीबॉडी आस्क पर भाई थैला कहाँ है, तो सबके पास थैला रहता है कि हमें सामान लाना। हम जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट का, हमारे माध्यम से जो भी विमेन्स आपको देख रही हैं, क्या एक मोटिवेटेड मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। कभी भी परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। जिस दिन आपने ये सोचा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी अनुराधा जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने खासकर महिलाओं के लिए भी दिया, और साथ ही साथ जो भी व्यूअर्स देख रहे थे उनके लिए भी दिया कि किस तरह से वेस्टेज को यूज़ में आप ला सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।